नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अनामिका और अरुण दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अरुण और अनामिका की पहली मुलाकात ग्रेजुएशन में हुई थी। दोनों ने साथ साथ ग्रेजुएट किया था। उसके बाद अरुण ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया था। अनामिका की पढ़ाई आगे भी जारी थी। आप दोनों शादी करना चाह रहे थे, मगर अरुण की मां नंदिनी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। वे किसी भी हाल में इस रिश्ते को लेकर राज़ी नहीं थी। वे अपनी दोस्त की बेटी आरती से अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, लेकिन अरुण ने कह दिया था कि वह शादी करेगा तो सिर्फ अनामिका से, वरना वह शादी नहीं करेगा। अरुण की बहनें भी इस रिश्ते से खुश नहीं थीं। जैसे तैसे अरुण ने अपनी माँ और बहनों को राज़ी किया। फिर वह दिन भी आ गया जब अरुण और अनामिका दोनों शादी के बंधन में बंध गए। नए नए दिन तो अच्छे बीते, लेकिन अरुण की माँ अनामिका से ढंग से बात भी नहीं करती थी। अनामिका अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी, मगर फिर भी वह अनामिका से कभी खुश नहीं हुई। शादी के लगभग 1 महीने बाद अरुण की माँ नंदिनी ने अपने घर से सारे नौकर चाकर हटवा दिए और सारा काम अनामिका करती थी। अरुण ने अनामिका को सख्त हिदायत दे रखी थी कि कभी भी माँ या बहनों को कुछ नहीं कहना, वे जैसे कहें वैसे ही रहना। अपने पति की बातों को मानकर बेचारी अनामिका चुपचाप सब काम करती थी और मुंह से एक शब्द भी नहीं कहती थी। अनामिका से जब कोई ढंग से बात नहीं करता तो उसको बहुत बुरा लगता था। जिस बारे में वह अरुण से कह देती थी, तब अरुण कहता था कि तुम अच्छे से रहो, कुछ भी अपने मुंह से मत निकालो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सब सही होने के बजाय उल्टा उस पर जुल्म होने लगे थे। पूरा दिन घर के सारे काम करने के बाद अपनी सास के पैर दबाती थी। उनकी सेवा करने के बाद वह अपने कमरे में सोने चली जाती थी। उसकी ननद और सास सारा का सारा दिन बस आराम फरमाती थीं। बेचारी अनामिका घर के सारे काम अकेले करके थककर चकनाचूर हो जाती थी। एक दिन अनामिका को खूब तेज बुखार हो गया। वह सुबह सुबह उठ नहीं पाई। अब तो सास ननद उसके कमरे में आकर तंज मारती हुई बोली, महारानी, क्या आज उठेंगी नहीं? अनामिका ने कहा, मम्मी मेरी तबीयत सही नहीं है। तो ये काम कौन करेगा? पहले काम करो, फिर आराम कर लेना। लेकिन अनामिका से उठा नहीं गया। शाम को जब अरुण घर आए तो उनकी माँ कराह रही थी। अरुण ने पूछा, माँ क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हारी बीवी तो सुबह से सो रही है। मैंने काम को कहा तो झट से मना कर दिया। सारे काम मुझे करने पड़े और शगुन और नेहा दोनों कॉलेज गई हैं। अरुण गुस्से में अनामिका के पास जाता है। क्यों, तुमसे काम भी नहीं होंगे अब? देखो मम्मी की तबीयत सही नहीं है, कितना कराह रही हैं। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, मगर तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, सुबह से सारा बदन टूट रहा है, बुखार की वजह से हिम्मत नहीं हुई। अरुण ने अनामिका के माथे पर जैसे ही हाथ लगाया, उसका माथा बुखार से जल रहा था। अरे अनामिका, तुम्हें तो बहुत बुखार है। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। रास्ते में उसे उसकी बहनें शगुन और नेहा की दोस्त प्रियंका मिलती है और पूछती है कि भैया, आज नेहा और शगुन कॉलेज क्यों नहीं आई? मैंने कहा, वह तो गई थी कॉलेज। फिर घर आकर अनामिका दवाई खाकर सो जाती है। अगले दिन से फिर से सारे काम अनामिका करती है। वक्त बीतता जाता है, मगर उसकी सास और नंदों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है। एक दिन अनामिका को बहुत कमज़ोरी होती है। उससे कमज़ोरी की वजह से उठा नहीं जाता। उसकी सास कमरे में आती हैं और कहती हैं, अब तुम्हारा ये नाटक रोज़ रोज़ नहीं चलेगा। काम करो, वरना इस घर से जाओ। बेचारी अनामिका सारे काम करती है। उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है, मगर घर के काम इसको ही करने होते थे। अनामिका का पति ये सब देखता था कि मेरे सामने सारे काम मेरी पत्नी करती है, माँ और बहनें हाथ नहीं लगाती, तो पीठ पीछे तो कुछ भी नहीं करती होंगी। और अनामिका की तबीयत भी खराब रहने लगी है। अरुण 2-3 दिन घर पर रुक कर देखता, वह अपना बिजनेस के लिए भी नहीं जाता। अब अरुण देखता कि सुबह से रात तक सारा काम काम मेरी पत्नी करती है। ये लोग कुछ भी नहीं करती, एक तिनका तक नहीं हिलाती। अगले दिन अनामिका को फिर से चक्कर आते हैं,
तो अरुण कहता है कि तुम काम मत करो। उसकी माँ जब काम को कहती हैं तो अरुण कहता है, माँ अनामिका की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी माँ गुस्से में कहती है, तो हम करें क्या काम। बेचारी अनामिका काम में लग जाती है। अरुण भी कामों में मदद करता है। तो उसकी माँ कहती है, तुम तो जोरू के गुलाम हो गए हो। माँ आप खुद देखिए अनामिका को कितनी तबीयत खराब है। इतने में अनामिका को चक्कर आ जाते हैं और वे बेहोश हो जाती है। उसे जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी पत्नी की हड्डियों में टाइफाइड बैठ गया है। ये सब थकान की वजह से है। अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने से ये दिक्कत हुई है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर कहती है कि इन्हें आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। घर आकर वह अपनी माँ को बताता है। माँ तंज भरे अंदाज में कहती है कि ऐसा कौन सा काम कर लिया जो इतनी थकान हो गई। ये सब बेकार की बातें हैं। आजकल के डॉक्टर बस ऐसे ही कहते हैं। काम से कोई थकान होती है क्या। अरुण गुस्से में बोलता है, हाँ नहीं होती थकान काम से तो आप शगुन और नेहा से करा लिया करो। मेरी पत्नी की क्या हालत हो गई है। इतने दिन से मैं चुप था मगर अब नहीं रहूँगा। आप लोगों ने मेरी पत्नी की क्या हालत कर दी। क्या मुझे दिखता नहीं कितना काम करती है अनामिका। आप लोगों को लेटे रहने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या। मेरी पत्नी इंसान है, मशीन या रोबोट नहीं। बहुत हो गया, अब ये काम नहीं करेगी। या तो हमें अलग करो या काम बांटो। पिछली बार भी ये लोग घर में ही थी, कॉलेज नहीं गई थी। इनकी दोस्त मिली थी, उसने बताया था। मगर आपने ही कहा था कि दोनों कॉलेज गई थी। जब आपकी बेटियों के साथ इनकी ससुराल में ऐसा होगा तब आपको पता चलेगा। इतना कहकर जब वह अनामिका की तरफ देखता है तो अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरुण अनामिका को गले से लगा लेता है और कहता है, आज से तुम्हारे बदले के सारे काम मैं करूँगा और आज से मैं जोरू का गुलाम भी बनूँगा। अपनी माँ की तरफ देखकर तंज भरे अंदाज में कहता है।